हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं, जो कि क्लास 7th को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखें कि इंटरेस्ट होता क्या है। देन डिपेंडेंसी ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देन हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टर्म्स है इंटरेस्ट से रिलेटेड जो कि हमको पढ़ना है। फिर हम लोग फार्मूले देखेंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले पे ही बेस्ड है। ये फार्मूले आप अगर याद रखेंगे तो आपको ये आने वाले प्रॉब्लम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर हम लोग टच करेंगे, जहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ टिप्स हैं जिसको कि हम लोग ध्यान में रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द सैम्पल प्रॉब्लम्स। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में पॉइंट यही आता है कि व्हाट इज़ इंटरेस्ट। इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी कहानी लेते हैं। ये कहानी है सारांश की, जो कि ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में एडमिशन लेना चाहता है। ही मेक्स ऑल द क्वालिफिकेशंस, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको जो कॉलेज की ट्यूशन फ़ी है वो काफ़ी हाई है। एंड सारांश नीड्स 10 lakh rupees to take admission into Trinity College. So since 10 lakh is a big amount, he goes to his local bank for this amount. जहाँ पर आफ्टर वेरिफिकेशन जो बैंकर है ही टेल्स सारांश कि ठीक है सारांश, यू कैन टेक द मनी एंड गेट योर एडमिशन, बट आफ्टर completing your course you will have to pay us back those 10 lakh rupees plus some extra amount. ये जो एक्स्ट्रा मनी है ये बैंक इसलिए सारांश से ले रहा है बिकॉज बैंक इज गिविंग सारांश अ फाइनेंशियल सर्विस। सारांश को 10 लाख रुपए देने के बदले में एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बैंक इससे एक्स्ट्रा मनी उसको चार्ज करता है। इसी एक्स्ट्रा मनी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो देखते हैं ये इंटरेस्ट डिपेंड किस चीज़ पर करता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है कि प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ बीन गिवन एज अ लोन। जो भी पैसा आपने लोन के रूप में बैंक से लिया हमारे केस में, उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। अब इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कैसे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा अमाउंट आप बैंक से लोन लेंगे आपको उतना ही ज़्यादा पैसा पे करना होगा। ऐसा इस प्रिंसिपल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बैंक एक फिक्स अमाउंट सेट करता है जो कि प्रिंसिपल के बेसिस पे एक यूनिट टाइम इंटरवल में इंटरेस्ट के रूप में आपसे लेगा। जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम इंटरवल में कितना बैंक आपसे लेगा उसको हम लोग बोलते हैं रेट। ये जो रेट है ये डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे होता है। इन जनरल ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर ही मिलेगा आपको, बट इट कैन ऑल्सो बी ऑन द डेली एंड द वीकली बेसिस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सामने वाले से जो सेकंड पार्टी है उससे क्या रिलेशनशिप है और वो किस बेसिस पे आपको दे रहा है। देन जो रेट होता है ये जनरली परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल के रूप में आपसे लिया जाता है। सो हायर इज़ द प्रिंसिपल, हायर विल बी द इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन इक्वेट करता है? वो करता है रेट। तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। देन फाइनली टाइम। क्यों? बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट है, रेट ये डिफाइन करता है कि यूनिट टाइम में कितनी बार कितना आपको इंटरेस्ट देना होगा। अब ये टाइम इंटरवल अगर ज़्यादा होता है देन इस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो दिस टाइम इज़ डिनोटेड बाई टी। अगर हम लोग इसी स्टडी को पढ़ें तो उसके बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? बिकॉज हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या डिफाइन किया था? परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल में। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो जब ये ऑफ का साइन हटेगा तो दैट विल बी रेट ऑफ प्रिंसिपल। सो दैट रेट मल्टीप्लाइड टू प्रिंसिपल आता है। अब ये जो अमाउंट आया है ये आया है यूनिट टाइम के अंदर। तो अगर हमारे पास टोटल टाइम
दिया हुआ है तो उस टोटल टाइम से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल के आएगा। बिकॉज ये कैलकुलेशन सिंपल होती है इसीलिए इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इन जनरल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका परसेंटेज में दिया हुआ होता है। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है तो इस परसेंटेज साइन को हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, और ऐसे केस में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो हो जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, या इसी को हम लोग एब्रीविएशन में एस आई इजल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल हम लोग अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपने दिया है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। देन रेट यानी कि पर यूनिट टाइम में प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी आपको इंटरेस्ट देना होगा उसको हम लोग रेट बोलते हैं। देन वी हैव टाइम, देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट आपने बैंक को पे किया ओवर दैट प्रिंसिपल। देन एक नया टर्म निकल के आता है दैट इज अमाउंट। अमाउंट क्या होता है कि अमाउंट इज दिस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो टोटल पैसा आप बैंक को वापस लौटा रहे हैं उस पैसे को हम लोग अमाउंट कहते हैं। इन प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आपको मैथमेटिक्स बुक्स के अंदर मिलेंगी वहाँ आप प्रिंसिपल को कैसे पहचानेंगे तो उसके लिए कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स है। जैसे कि अमाउंट ऑन करके प्रिंसिपल दिया हुआ होता है, तो अमाउंट ऑन के बाद जो भी रुपए में आपको वैल्यू लिखी हुई होगी दैट वैल्यू विल बी योर प्रिंसिपल इन जनरल। और ऐसे ही सम ऑफ मनी से भी हम लोग प्रिंसिपल को अक्सर डिनोट करते हैं। कभी कभी प्रिंसिपल को लोन, बोरो या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम से भी लिखा हुआ होता है प्रॉब्लम्स के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम लोग देखें तो ये इन जनरल परसेंटेज पर एनुअल में दिया हुआ होता है, और पर एनम या फिर ईयरली लिखा हुआ हो सकता है, मंथली लिखा हुआ हो सकता है। इन फ्रैक्शन कभी कभी अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है तो वो उस क्वेश्चन को रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको इन फ्रैक्शन दे सकता है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में देगा, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं देगा। देन टाइम की अगर हम बात करें तो इन जनरल ये ईयर्स, मंथ या क्वार्टर्स के अंदर होंगे, और कभी कभी क्वेश्चंस को अगर डिफ़िकल्ट बनाना है तो वो उन्हीं टाइम्स को डेट के फॉर्म में, लाइक 9 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में दिया गया ट्रांजैक्शन है कि 9 सितंबर को आपने लोन लिया और 20 सितंबर को आपने रीपे कर दिया, तो आपको कितना अमाउंट देना होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम में चेंजेस इस तरीके से लेके आएंगे हम लोग यूनिट के अंदर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को सिंपल सीधा इंटरेस्ट भी कह सकता है, या प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट या एसआई, इन तीनों ही नामों से बुलाया जाता है। अमाउंट जो वर्ड होगा ये एक ऐसा वर्ड है जिसको अमाउंट टू के बाद लिखा हुआ होगा इन जनरल, या फाइंड द अमाउंट लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये टोटल पैसा है जो आपको लौटाना है, तो दैट विल बी प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सम के इक्वल होगा। अमाउंट्स टू रिटर्न्ड अमाउंट भी कभी कभी बोल सकता है, यानी कि जो हमने पैसा वापस बैंक को लौटाया। देन अमाउंट डिनोटेड बाय कैपिटल ए, तो ये जस्ट एक डिनोशन है कि हम लोग इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। आगे के फर्दर अगर हम लोग फॉर्मूले देखें तो सबसे पहले अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत क्लियर है कि हम लोग पूरा प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट हमने लोन में लिया था वो तो देते ही हैं, प्लस दैट एक्स्ट्रा मनी जिसको कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कह रहे हैं, इतना पैसा हम बैंक को वापस दे रहे हैं और उसी को हम लोग अमाउंट बोल रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा बनता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कभी कभी प्रॉब्लम में आपको अमाउंट दिया हुआ होगा और सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा और आपसे सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल को पूछ सकता है। इन दैट केस आपको ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है हमारा वो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आप यूज़ करें। कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है जहां आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिया हुआ हो और वहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो। इस प्रॉब्लम में इन जनरली इन प्रॉब्लम्स के अंदर आपसे वो टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, तो वहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके आप वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की निकाल सकते हैं। देन अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ है तो आप प्रिंसिपल को डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम फार्मूला यूज़ कीजिए,
और टाइम निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ कीजिए। ये 6 फॉर्मूले एडिशनली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको अक्सर यूज़ करने हैं। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन फ्रैक्शन इंस्टेड ऑफ परसेंटेज यूज द बिलो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो फ्रैक्शन में दे देता है तो आपको उस प्रॉब्लम में PRT अपॉन 100 नहीं यूज़ करना है। उसके लिए प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंसिपल और टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। वी डू नॉट हैव टू डिवाइड इट बाई 100 अगर वो फ्रैक्शन में दे रखा है परसेंटेज की जगह। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बिफोर अप्लाइंग फार्मूला वेरीफाई दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम मस्ट मैच इन यूनिट्स। अब यहाँ क्या मतलब है कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताया था कि यूनिट टाइम के अंदर कितना इंटरेस्ट आपसे बैंक लेगा ऑफ प्रिंसिपल, है ना। तो यूनिट टाइम हमने बोला था, और फिर जो टाइम दिया हुआ होता है वो भी यूनिट के अंदर दिया हुआ होता है कि 3 साल, 2 साल, 6 महीने, इस तरीके से। तो अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम में दिया हुआ है यानी या ईयरली दिया हुआ है, और अगर आपका सपोज जो टाइम है वो मंथ में दिया हुआ है या किसी और यूनिट में दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है, तो उसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर मंथ में कैलकुलेट करते हुए दिया है तो और टाइम आपको ईयर्स में दिया हुआ है, तो आप उस ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट कीजिए और तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफॉल्ट्स टू पर एनम। अब इसका मीनिंग क्या है कि कभी कभी किसी प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि वो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंटेज में लिख के दे देगा कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने कोई सम ऑफ अमाउंट किसी को लोन पर दिया है। इन दैट केस जब आपको उसने ये नहीं बताया कि ये ईयरली है या मंथली है या क्या है, तो हम लोग इसको ईयरली मानकर ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन जनरल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली ही होता है अगर नहीं मेंशन्ड है तो। टू कन्वर्ट टाइम फ्रॉम डेज टू ईयर्स, ये एक अच्छा पॉइंट है कि हम लोग कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि डेज़ को ईयर्स में कन्वर्ट करना, तो ये ध्यान रहे कि जब भी टाइम आपको जैसे 45 डेज दे रखा है तो आपको उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू डिवाइड दैट 45 बाई 365, जो कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो वही जो टाइम है वो ईयर्स में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मंथ में टाइम दे रखा है और ईयर्स में उसको कन्वर्ट करना है तो सिंपल मंथ को आप 12 से डिवाइड कीजिए एंड यू विल गेट ईयर्स। अब सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल प्रॉब्लम जिसके अंदर आपको क्वेश्चन है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹150 फॉर 4 years एट 5% पर ईयर। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में आता है कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि हमने 3 चीज़ें पढ़ी। प्रिंसिपल पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम पर। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे अमाउंट ऑन के बाद जो अमाउंट दे रखा है, जो मैंने बताया था टर्मिनोलॉजी के अंदर कि अमाउंट ऑन के बाद जो अमाउंट दिया है यानी कि 150 रुपीज़, वो हमारा प्रिंसिपल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर ईयर, ये ध्यान रखना है पर ईयर दिया हुआ है। तो हमारा जो टाइम होगा वो भी हमें ईयर्स में लेना है, जो कि पहले से ही दे रखा है, 4 years का टाइम दे रखा है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों ईयर्स में है, तो हम लोग डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारा सिंपल इंटरेस्ट ₹30 निकल आता है। इसी सिंपल इंटरेस्ट को जब हम लोग प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो वी विल गेट अमाउंट दैट इज़ 150 प्लस 30 इक्वल्स टू ₹180। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम में हमको सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड करना है फिर से, जहाँ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन 620 रुपीज़ दे रखा है फॉर 4 months एंड एट 8 पैसा पर रुपी पर मंथ। अब यहाँ ध्यान रहे एट जो लिखा हुआ है, तो एट के बाद जो वैल्यू है ये आपका हमेशा रेट होता है। यहाँ क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया हुआ है कि आपको परसेंटेज के बजाय किसी और यूनिट के अंदर रेट दे दिया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो सिंपल है, अमाउंट ऑन के बाद जो वैल्यू दी हुई है यानी कि 620 वो प्रिंसिपल हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा दिया हुआ है ऐट के बाद यानी कि 8 पैसा पर रुपी पर मंथ,
सो 8 पैसा पर रुपी पर मंथ को अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना हो तो 8 पैसा पर रुपी का मतलब होगा कि 8 पैसा को हम लोग 1 रुपये से डिवाइड करते हैं, और 1 रुपये में होता है 100 रुपीज़, तो सॉरी 100 पैसा, तो 8/100 पर मंथ हो जाएगा। और इसी को हम लोग परसेंटेज साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाई 100 को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 8% पर मंथ है, जो कि इसने डायरेक्टली नहीं दिया था, घुमा फिरा के दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। टाइम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 4 महीने का दिया हुआ है। नाउ अब हमारा जो टाइम है वो भी मंथ्स में है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथ में है, तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 620 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4/100। ध्यान रहे क्योंकि मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया था इसलिए मैंने सिर्फ 8 लिखा है और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया है। टोटल हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 198 रुपीज़ 40 पैसा आता है। तो अमाउंट हमारा फिर से प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल की वैल्यू रखते हैं 620 और 198 इसमें प्लस करेंगे तो यू विल गेट 818.40 रुपीज़ विच इज़ आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हमें दिया है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹850 फ्रॉम 10th मार्च टू 3rd अगस्त एट 2.5% PA मतलब पर एनम मतलब साल में, ये सालाना हो गया, ठीक है, तो पर ईयर है इसका मीनिंग। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले प्रिंसिपल 850 रुपीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अमाउंट ऑन के बाद जो वैल्यू दी हुई है वो प्रिंसिपल हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल 2.5% पर एनम लिखा हुआ है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 2 2 4 और 1 5/2% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। देन जो ट्रिकी पार्ट है वो हमारा टाइम है। टाइम इसने हमको डायरेक्ट नहीं दिया है, टाइम इसने हमको डेट की फॉर्म में दिया हुआ है कि 10th मार्च से लेके 3rd अगस्त। तो पहली बात, क्योंकि इसने ईयर नहीं लिखा हुआ तो हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं ये दोनों डेट्स सेम ईयर की हैं। इन दैट केस अगर हम लोग टोटल ड्यूरेशन निकालें तो ये 4 महीने और 24 दिन लगभग बैठता है। 10th मार्च से 9th अप्रैल 1 महीना हो गया, फिर 10th अप्रैल से 9th मई 2 महीना, मई से जून 3 महीना, जुलाई 4 महीना, एंड देन अगस्त में 10 अगस्त को हमारा 9 अगस्त को हमारा महीना पूरा होता, बट उससे 7 दिन पहले ही हमारा अमाउंट वापस दे दिया गया है। सो समवेयर अगर हम लोग इसको टोटल करें 24 दिन बैठता है। सो जो हमारा टोटल टाइम है वो 4 महीने और 24 दिन है। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो ध्यान दीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम में दिया है और टाइम हमारा 4 मंथ और डेज के अंदर हो गया, तो हमें इसको सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डेज को मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेज को मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 24 दिन को अगर हम लोग मंथ में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 24/30, जिसको अगर हम लोग 6 से काट देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 4/5 मंथ्स बनता है। और ये 4/5 मंथ्स एडिशनल हो गए, पहले 4 मंथ और हो चुके हैं, तो टोटल हमारा 24/5 मंथ्स आता है। अब इसी को जब हम ईयर में कन्वर्ट करना है तो हमने बताया था कि ईयर में मंथ से कन्वर्ट करने के लिए 12 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू 2/5 ईयर्स आती है। अब हमारे पास प्रिंसिपल है 850 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/2% पर एनम, और टाइम है 2/5 ईयर्स। तो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम ईयरली में आ गए हैं, तो हम लोग सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे, PRT/100, वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करके जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 8 रुपीज़ 50 आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो जो अमाउंट है वो हमारा फिर से सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 850 प्लस सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला है 8 रुपीज़ 50, दोनों को ऐड कर देंगे 858 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, ठीक है, तो सम ऑफ मनी किसको बोला है, प्रिंसिपल को, ठीक है। तो ऑन व्हाट सम ऑफ मनी डज द SI फॉर 10 ईयर्स, तो SI फॉर 10 ईयर्स यानी कि टाइम दिया है 10 साल एट 5%, तो SI बिकम ₹1600, ठीक है।
ध्यान देना है कि SI बिकम्स ₹1600 है। तो इस पूरे प्रॉब्लम में कहीं भी प्रिंसिपल नहीं दिया है, इनफैक्ट प्रिंसिपल उसने पूछा है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी बोला है, यानी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, वो ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। तो प्रिंसिपल हमारा P नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, बिकॉज 5% के बाद उसने कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैंने बताया था कि जब आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम उसको ईयरली मान के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टाइम 10 ईयर्स है, सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 1600 रुपीज़ है, तो सीधा हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 3200 हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाता है वैल्यू पुट करने के बाद से। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी इज 3200, दैट इज 3200 रुपीज़। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कि इन हाउ मेनी years will 870 amount to 1044 rupees at rate of interest being 2.5%। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%, अब फिर से यहाँ पर ईयर या पर एनम नहीं लिखा हुआ है या पर मंथ भी नहीं लिखा है, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये ईयरली दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या बोला है, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹870 विल अमाउंट टू, तो अमाउंट टू का मतलब हो गया कि अमाउंट आपका 1044 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को अब लिखना सोल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा 870 रुपये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% दे रखा है, जिसको कन्वर्ट करेंगे तो 5.2% बन जाता है। टाइम हमको नहीं पता है, इन हाउ मैनी ईयर्स बोला है, यानी कि टाइम पूछा है इसने हमसे, ठीक है। अमाउंट हमको इसके बदले दे रखा है 1044 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट हमको चाहिए होगा टाइम निकालने के लिए, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 1044 रुपये में से 870 रुपये माइनस करते हैं, 144 रुपीज़ आ जाता है। नाउ ऐसा ही है हमारे पास, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो टाइम का फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा, टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, तो टाइम हमारा कैलकुलेट होके 8 ईयर्स निकलता है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम इज 8 ईयर्स। नेक्स्ट 6th और लास्ट प्रॉब्लम जो हम लोग देख लेते हैं, इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम, ठीक है। सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है, तो ना हमें यहाँ प्रिंसिपल दिया है ना अमाउंट दिया है, टाइम तो पूछा ही है कि इन व्हाट टाइम है, लेकिन एक चीज़ दे रखा है कि जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जा रहा है, ठीक है। सो प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है 8% पर एनम दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है, और अमाउंट भी हमें नहीं दिया है, लेकिन एक बात हमको बताई गई है कि दिस इज डबल, जो हमारा अमाउंट है वो डबल हो जा रहा है, सम ऑफ मनी डबल हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट हमारा ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल है, यानी कि 2P है। तो अगर हमारा अमाउंट हम लोग P मान लेते हैं प्रिंसिपल को, तो 2P हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2P में से P माइनस कर दीजिए, यानी कि P निकल आता है। तो टाइम का हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल की भी वैल्यू P है और सिंपल इंटरेस्ट भी P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है 8%, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर हैं, तो और 100 और 8 को हम लोग काटेंगे तो 25/2 आता है, विच काउंट्स फॉर 12.5 ईयर्स, ठीक है। तो 12.5 ईयर्स के बाद हमारा जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, वो कितना भी अमाउंट हो, ठीक। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हमने 5-6 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखी हैं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के अंदर। अगर आपका कोई डाउट है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सॉल्व करूं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझको बताएं, या आप चाहें तो मुझको ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।